हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रज्ञा वाहिनी। एंड आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल और शायद ये सेकंड लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की लाइंस शेप्स एंड एंगल्स की। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ एनक्लोज्ड क्लोज्ड फिगर, ठीक है, क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स is called quadrilateral। ठीक है, अच्छा, इस क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है? इसकी 4 वर्टिकल्स होती हैं। ये मैं लिखवा देती हूँ, चलो। इट हैज 4 वर्टिकल्स, 4 एंगल्स एंड 4 साइड्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब आपकी जो हमारी इसमें 4 जो साइड लाइक सेगमेंट्स होती हैं, जब वो अपोजिट टाइप में आपको इंटरसेक्ट करेंगी तो वो क्या करेंगी? हमारे 2 किनका निर्माण करेंगी? वो हमारा वो बनाती हैं हमारे डायगोनल। ठीक है, इनको हम बोलते हैं विकर्ण। तो यहाँ पर आप लिखोगे अ क्वाड्रिलेटरल हैज 2 diagonals when line segments joining the opposite verticals is called diagonal। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको किस किस चीज के बारे में बता दिया कि 4 जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है उनको मिलाने से हमारा एक क्वाड्रिलेटर बनता है, जो कि क्या होता है हमारा, उसमें क्या होती है, 2 डायगोनल्स भी होती हैं जो कि लाइन सेगमेंट को अलग तरीके से जब हम इनको मिला देते हैं, मतलब अपोजिट वे में जब हम उन्हें मिलाते हैं तब बनती हैं। ठीक है, इसको हम किस चीज से प्रेजेंट करते हैं? क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral is represented by capital letters, it vertices starting by any letter। ठीक है, किसी भी लेटर से शुरू हो सकता है आपका वर्टिसेस का। और द फिगर ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें मैं आपको एक फिगर बना के दिखा देती हूँ जल्दी से। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक तरीके से ये जो है हमारा, इसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसके अंदर आप क्या होती है, 4 जो होती है हमारी ये साइड होती हैं, ये लाइन सेगमेंट्स हैं चारों, ये ऐसे करके मिली हैं, तो वो आपका क्वाड्रिलेटरल बना है। जब ये अपोजिट वे में मिलेंगी इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल या हिंदी में इसको बोलते हैं हम विकर्ण। ठीक है, ये ए बी, ये सी, और ये इसे हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें कौन, ये है एंगल ए, के एंगल सी, एंगल डी, एंगल बी। ठीक, इसके अलावा इसकी साइड कौन कौन सी है? ए बी, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी, बी सी और सी डी आर साइड्स। डी ए बी है, सॉरी, ठीक है, डी ए बी है। इसे कॉमा लगा के लिखेंगे बिकॉज हमें नहीं पता ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता होता कि ये बराबर भी होती है या नहीं होती। ठीक, हाँ, लेकिन इतना पता होता है कि दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो यानी कि आप क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हमेशा 360 डिग्री होगा। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमेशा ये जो होता है एक रेक्टेंगुलर होता है ना, रेक्टेंगल होता है। तो इसकी जो ये अपोजिट साइड्स होती हैं, ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको, ये सब के सब क्या है? 90 है। ये तो आपको देखकर ही पता चल रहा है। ठीक है,
ये 90, ये 90, 180, 180 प्लस 90 270 और 270 प्लस 90 कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसके अंदर एक रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, ये और ये एकदम सेम होता है और ये एकदम सेम होता है ना, इस तरीके से। ठीक, और इसके अलावा ये आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है, मतलब इस तरीके से सीधा भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, बस आपको ये चीज याद रखना है कि इसकी साइड्स केवल 4 होंगी। अब वो किसी भी शेप में हो सकता है, इस तरीके से भी क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। ठीक है, और इस शेप में भी बन सकता है क्वाड्रिलेटरल, लेकिन 4 होने चाहिए केवल इसमें भुजा, है ना, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर समझाने वाली केवल यही बात थी, इससे पहले का मैंने आपको सब कुछ बता रखा है पहले से ही, है ना। तो मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज ही करा देती हूँ, फिर इसके अलावा और कुछ है भी नहीं, तो हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, ईच एंगल ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स इज अ राइट एंगल, पिक द राइट एंगल्स एंड द स्क्वायर्स। सो यू हैव टू टेल देम दैट इज दिस फिगर अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर बताना क्या है कि ये जो हमारी गिवन फिगर है ना, जो हमें दिखाई गई फिगर है, ये एक रेक्टेंगल है या फिर एक स्क्वायर है, क्या ये वर्ग है या ये आयत है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कोई चीज स्क्वायर है। एक स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों जो आपकी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इस तरीके से रेक्टेंगल होता है। जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल हो और 2 साइड्स आपस में इक्वल हो, वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। क्या होता है, रेक्टेंगल। जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो वो क्या होता है, वो होता है स्क्वायर। ठीक है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो वो क्या होता है, स्क्वायर। और जिसकी चारों साइड 2 साइड्स आपस में इक्वल, 2 साइड्स आपस में इक्वल होता है रेक्टेंगल। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिक द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 हमारी क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, हम देखेंगे साइड कितनी है इसमें, 1 2 3 4 साइड है, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल है। 1 2 3 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है। 1 2 3 ही साइड हुई, यानी कि ये क्या बन गया, हमारा ट्राइंगल बन गया, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ट्राइंगल है लेकिन क्वाड्रिलेटरल नहीं है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड हो गई, ये क्या हो गया, पॉलीगन हो गया, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। 1 2 3 4 साइड है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें टिक करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल द एंगल्स इन द फिगर इज इक्वल टू 90। ठीक है, हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे पूछा है नेम द रेक्टेंगल्स, हमें रेक्टेंगल्स को नेम देना है। ठीक है, अब यहाँ पर रेक्टेंगल कितने हैं, जितने आपको पता है क्या चीज है, देखने में क्या लग रहा है कि हमारा ये देखो ए जी और ई और एम। ठीक है, ये देखने में तो लग रहे हैं कि इन दोनों की, ये दोनों बिल्कुल सेम उसके होंगे, लेकिन ये है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका डायगोनल बनाया जा सकता है, डायगोनल से ये चीज बिल्कुल सेम नहीं आ रही है, ये अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो मुझे इसलिए पता चल गया ये दोनों क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो यहाँ आएगा ए जी एम ई, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, जी एम बी एफ, ये एक रेक्टेंगल है अलग। इसके बाद ये पूरा भी तो एक रेक्टेंगल है, तो ये क्या हो गया, ए ई बी और एफ, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया। अब ये उसका ऊपर वाले का तो पार्ट खत्म है, नीचे वाले का देखो, ए डी एम एच, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ए नहीं ई डी एम एच, ये एक रेक्टेंगल है। इनमें तो एम और एच दोनों सेम से लग रहे हैं, ये एम है। ठीक है, एम और एच, ई डी एम एच है एक रेक्टेंगल, और एक एम एच एफ सी, ये भी एक रेक्टेंगल है। इसके बाद में ई डी एफ सी, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, है ना, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया हमारा, और ये अलग से एक रेक्टेंगल हो गया, और ये पूरा ये वाला पूरा एक रेक्टेंगल हो गया, 6 हो गए। अब ये पूरा का पूरा भी तो एक रेक्टेंगल है कि नहीं, पूरा का पूरा भी तो रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक हमारा ए डी बी सी, ए बी सी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 रेक्टेंगल हो गए हमारे, इन्हें तो हमने काउंट कर लिया, और काउंट देम तो ये हो गए 7। ठीक है, हम पहले से काउंट करते हुए चल रहे थे, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, या फिर 7 नहीं, इसके अंदर और भी हो सकता है, क्योंकि ये देखो
ये भी तो बनेगा एक, ये वाला भी तो एक रेक्टेंगल हो सकता है, तो यहाँ आएगा ADHG, ठीक है। इसके बाद में ये GHCB, ठीक है। और इसके बाद में और कोई सा दिख रहा है आपको, या 9 फाइनल आंसर है? और देखो और कोई दिख रहा हो तो, बस इतने ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। तो हमारे जितने भी मैंने आपको रेक्टेंगल्स बताए वो इतने ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद देखो, लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये वाली फिगर में हमें देखकर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द फिगर्स ABCD इज कॉल्ड, ये ABCD इसमें 4 हमारी क्या है, साइड्स हैं, यानी कि ये क्या है हमारी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द साइड इट साइड्स आर, साइड की कौन कौन से, देखो AB है, AD है, ठीक है, फिर AB है, फिर AC है, नहीं AC क्यों होती, देखो AD है, AB है, फिर BC है और DC है, ठीक है। ये 4 हमारी हो गई साइड, ठीक है। इसके बाद में इट्स वर्टेक्स आर, वर्टेक्स क्या होते हैं, ये जो हमारी पॉइंट पे लिखे हुए नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो ABCD क्या है, इसकी वर्टेक्स है। इसके बाद इट्स डायगोनल्स आर, डायगोनल कौन कौन सा है, जो इस तरीके से अपोजिट लाइंस को हमने मिलाया होता है उसे डायगोनल कहते हैं, यानी कि AC और DB, ये क्या है हमारे डायगोनल्स हैं। द ट्राइंगल्स इन द फिगर्स आर, अब इसमें कितने ट्राइंगल है वो चीज हमें बतानी है, ठीक है। पहला ट्राइंगल तो ये है ADO, ठीक है, या AOD भी कह सकते हो आप, मर्जी आपकी, बिकॉज यहाँ पर कोई भी ऐसे करके वो नहीं दे रखा ना एंगल, इसलिए मैंने ADO लिख दिया। अगर एंगल दे रखा होता तो मैं AOD लिखती, ठीक है। अब देखो ABO भी तो है, एक ABO भी है, इसके बाद में BOC भी है, BOC, इसके बाद में क्या है DOC भी है, तो DOC है। इसके बाद और कौन सा ट्राइंगल बन सकता है, देखो ये वाला पूरा एक ट्राइंगल भी तो बन सकता है, ये भी और ये भी, ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल हैं, ये भी तो एक ट्राइंगल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ADC भी बन सकता है और ABC भी बन सकता है ना। इसके अलावा और कौन सा बन सकता है, ये अलग बन सकता है और ये वाला भी अलग बन सकता है, नहीं बन सकता, तो हमारा DAB भी बन सकता है, DAB भी बन जाएगा और हमारा DBC भी बन जाएगा, है ना। इस तरीके से बन सकते हैं। इसके अलावा और कोई सा ट्राइंगल बन सकता है, बताओ। इसके अलावा क्या कोई सा ट्राइंगल बन सकता है, काउंटिंग कितनी है, 3, 6 और 2, 8, ठीक है। 8 ट्राइंगल हमने इसमें से बना दिए, क्या इसके अलावा और कोई ट्राइंगल बन सकता है, सोचो। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, और इससे आगे कोई बनेगा, ठीक है। इट दिस फिगर कंटेन्स ओनली 8 ट्राइंगल्स, ठीक है। तो हमारा यहीं पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब हम कल के दिन करेंगे हमारा पेरीमीटर वाला चैप्टर जो है, या मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है वो कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इसी से रिलेटेड कोई सा चैप्टर होने वाला है। आज के दिन ये चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म है। मुझे तो लगा था इसकी एक और वीडियो आ जाएगी, बट क्या करूँ, क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी थे कि बहुत जल्दी से हो गए, है ना। तो कल के दिन हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे नया चैप्टर। आज के दिन के चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से ओवर हो गया है। आप बस इसका एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके अंदर ना थ्योरी ज्यादा थी, कंपैरेटिवली इसके अंदर थ्योरी ज्यादा थी, तो थ्योरी का ही आपको रिवीजन करना है बार बार। और चैप्टर आपका पूरी तरीके से ओवर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, थ्योरी याद है अगर तो, क्योंकि इन सब चीजों में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है ना। तो बस इसमें तो थ्योरी याद कर लेना और इसका रिवाइज कर लेना, आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से आ जाएगा। और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा शेयर करना वीडियो को, और कमेंट जरूर करना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि आपको वीडियो के मतलब कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या क्या इसमें, क्या सब चीजें समझ में आई या नहीं आई, और आपको क्या क्या डाउट है, या फिर आपको कौन सा चैप्टर शुरू करवाना है, इससे रिलेटेड कोई भी आप कमेंट इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम कल मिलते हैं नई वाली वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।